जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हमें कब करना है। सावन के आखिरी सोमवार पर या फिर एक सोमवार और व्रत करके हमें यह उद्यापन करना है। अब मान लीजिए आखिरी सोमवार पर आपको कोई दिक्कत आ जाती है या कोई भी ऐसी अड़चन आ जाती है, फिर हम सावन के सोमवार का उद्यापन कब करें, ठीक है। और सावन सोमवार का उद्यापन किस समय करना है, यानी सुबह के समय करें या दोपहर के समय या फिर संध्या के समय करें। आप स्वयं से करें या फिर पुरोहित बुलाकर करें। बहुत सारे लोग तो पुरोहित नहीं मिलते हैं, तो ऐसी दशा में हमें स्वयं ही यह उद्यापन करना चाहिए। अगर हम स्वयं से ये उद्यापन करते हैं तो क्या उसके कुछ अलग नियम होते हैं, घर पर करें या फिर मंदिर में करें? तो यह सारे सवाल सोमवार व्रत से संबंधित आप सभी के हैं। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि सावन सोमवार का जो उद्यापन है वह आप ज़रूर करिएगा। चाहे थोड़े में करिए, चाहे ज़्यादा में करिए, चाहे स्वयं करिए, मंदिर में करिए, घर पर करिए, लेकिन आप बिना सावन के सोमवार व्रत किए आपका फल मिलने वाला नहीं है। यानी कि कोई भी व्रत हो, जब तक हम उसका उद्यापन नहीं करते हैं तब तक उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ व्रत हैं जिनका उद्यापन हमें नहीं करना होता है, वो भी हम आपको साथ के साथ ही बता देते हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत जो कि साल में एक बार आता है। महाशिवरात्रि व्रत जो किया जाता है उसका उद्यापन नहीं करते हैं। राम जन्म में जो रखते हैं लोग, चैत्र मास में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, वो व्रत रखते हैं जिसे रामनवमी कहते हैं, उसका उद्यापन भी नहीं करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है, भादों में आता है, हमें नहीं करना होता। नवरात्रि में जो नवरात्रि आती है साल में 2 बार 4 बार आती है, वैसे 2 बार तो इसका ही उद्यापन हमें नहीं करना होता है। ना बाकी और भी जितने भी व्रत हैं इन सभी का उद्यापन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उद्यापन के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज आपको बताने वाले हैं। साथ में पूजा की सामग्री भी हम आपको बताएंगे। सावन सोमवार व्रत की कथा की पुस्तक और यहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। कैसे क्या क्या चीज़ें आपको सावन सोमवार व्रत के उद्यापन में करने चाहिए। यदि आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तब आपका 16 कंप्लीट हो जाए, 17वें को उद्यापन करिए। उद्यापन की जो विधियां हैं वो हम आपको बता देंगे। सामग्री आपको यही सेम लेनी होती है। यदि किसी कारण आप 17वें पर यह उद्यापन नहीं कर पाते, 16वें पर भी नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन आपका 16 कंप्लीट नहीं है, तो आपका ध्यान रखना है अनाज की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। आपको यही बात हम अच्छे से बताते हैं। वैसे आपका 16 पूरा हो जाए तो 17वें में आपको उद्यापन करना चाहिए। और ये सावन के महीने वाली जो हम सभी कर रहे हैं, जैसे 4 पड़ रहा है तो हमें आखिरी वाले दिन उद्यापन कर देना चाहिए। उस दिन हम ये सारी चीज़ें फलाहार की ही खाएंगे, क्योंकि 4 कंप्लीट होके 5वें पर हमें भोजन आदि करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सावन के महीने में दान पुण्य थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए सावन में आपको आखिरी वाले दिन क्या लेना है। अब दूसरा सवाल आता है सिर्फ 4 व्रत ही करें, 5 व्रत करके हमें नहीं रखना है। तो देखिए हम लोग 4 पर ही सावन के जितने सोमवार पढ़ते हैं, हम चाहे 4 पढ़ें 5 पढ़ें, उनका ही उद्यापन कर देते हैं, आगे का या फिर पहले से नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 5 करके फिर हम उद्यापन करेंगे, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब अगला सवाल होता है उद्यापन स्वयं से किया जा सकता है या नहीं। जैसे हम सोमवार की पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, उसी तरीके से आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर कलश स्थापित करना है, दीप कलश स्थापित किया जाता है, भगवान शिव पार्वती की फ़ोटो रख लेनी है। अब आपको पूजा की सामग्री रख लेनी है। सिर्फ जो हमें ब्राह्मण भोजन के लिए अलग से सामग्री यानी कि थाली सीधा देना है होता है, वह स्वयं की संख्या में चीज़ें लेनी है, एक तर्क कर लीजिए। आगे हम आपको बता रहे हैं पूजा की सामग्री
जैसे कि आपको बेलपत्र, तो बेलपत्र में 108 ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, जितने आपको मिल जाए। क्योंकि देखिए सावन के महीने में बेलपत्र की बड़ी कमी हो जाती है, इसलिए कटे फटे ही मिलते हैं। तो आप अच्छे से बेलपत्र को देखें, वह कटा फटा नहीं होनी चाहिए, ना ही उसकी कोई पत्ती मुड़ी होनी चाहिए। आपको अच्छे तरीके से देखकर ही बेलपत्र तोड़ने चाहिए। पूजा की सारी बातें अब हम आपको बताते हैं। बेलपत्र और कुछ चंदन तिलक आदि लगाकर इसको चढ़ाना होता है। और धतूरे का फल तो इसको सीधा हम नहीं चढ़ाएंगे, जैसे पेड़ पौधे में लगता है उसी तरह फल चढ़ाया जाता है। इसमें ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। ये है बेल का फल। इसकी बेल का फल है, इसे भी चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को प्रिय है। पान के पत्ते जो बिल्कुल हरे होने चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। लौंग, इलायची, सुपारी के साथ इनको रखा जाता है। तो आपने जाना कि आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। इसके साथ आपको पुष्प भी लेने होंगे, एक पुष्प की माला लेनी होगी जो भगवान शिव को आपको चढ़ानी होगी। भोग लगाने की बात करें तो दूध से बनी मिठाइयाँ, कलाकंद की बर्फ़ी, लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को, भगवान भोलेनाथ को आपको उद्यापन में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आपका व्रत है, भगवान जी व्रत नहीं है। फलों की हम बात करें तो देखिए, जैसे ही हम आपको बताते हैं फलों में आपको हम क्लियर कर देते हैं कि आप फलों में कोई भी फल ले सकते हैं। आपको केला ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश जी को केला बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप नंदी महाराज के लिए भी फल और मिठाई ले सकते हैं। और माँ पार्वती के लिए आपको सुहाग की सामग्री ज़रूर ही लेनी होगी। इसीलिए अगर आप किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं तो यह सामान आपको उनको देना होगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं फिर भी आपको एक थाली में ये भोजन और यह सारा सामान रख लेना होगा, पूजा करनी होगी। उसके बाद सुहाग की सामग्री भी हमको ज़रूर चढ़ानी होगी जो हमें दान कर देनी होती है। वो दान आप चाहें तो किसी भी सुहागन को कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री आपको पूरी लेनी होगी जिसमें सभी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। हो सके तो हरे रंग की और लाल रंग की, दोनों रंग की चूड़ियाँ ज़रूर लें। और लाल रंग की ही बड़ी चुनरी लें। चुनरी ऐसी लें जिसको कोई इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ आपको सोमवार व्रत की पुस्तक भी दान में ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप सोमवार व्रत की पुस्तक दान में नहीं करते हैं तब भी आपका उद्यापन है वो नहीं माना जाता। आपको दान में क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आपको 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना होगा। इस तरह से आपको कपड़ा लेना है कि कपड़े के अंदर आप कुछ रखकर दान कर सकें। आपका बजट नहीं है तो 1.25 मीटर कपड़ा लें। और इस तरह से रुमाल भी आता है, आप छोटा रुमाल भी ले सकते हैं। आपका जितना समर्थ हो आप उतना ही ले सकते हैं। अब आप इसके साथ मिश्री, जैसे चंद्र ग्रह से संबंधित आपको कुछ सामान लेना होगा, जैसे मिश्री हुई, कुछ फल हुए। आप अपने बजट के हिसाब से भी इसमें कुछ कपूर रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कुछ मिठाई या कुछ और जो भी आप दान में देना चाहें वो रख सकते हैं। और दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप दक्षिणा ज़्यादा नहीं रख सकते तो अपने समर्था के अनुसार 10, 20 या 50 रुपये आप दक्षिणा के अलग से ज़रूर रखिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना यह दान अधूरा रह जाता है। जैसे कि माचिस दान में और एक धूप की बत्ती, यह विशेष दान आप ज़रूर करें। अगर आप अपने किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो आपको दान में एक धूप की बत्ती और एक माचिस ज़रूर देनी होगी। अगर आप यह उपाय उद्यापन के समय पर करते हैं
तो आप जानिए कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं। वस्त्र के रूप में आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप मौली का धागा खरीद सकते हैं। मौली का धागा खरीद कर उसमें थोड़े से चावल, हल्दी लगे या चंदन लगे रख कर भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1.25 किलो 2 किलो कितने कितने चावल दान करें, जितना आपका समर्थ हो उतने चावल आप दान कर सकते हैं। यही है सामान। सफ़ेद रुमाल में आप चावल, वस्त्र के रूप में मौली रखकर कपूर, मिश्री, चीनी दक्षिणा में दान कर सकते हैं। ये सारी सामग्री जो हमने आपको बताई है, इसमें से जो सामग्री आपको समर्थ में हो वह सामग्री खरीद कर आप दान कर सकते हैं। तो आप देखिए कि साथ में आपको दूध जरूर दान करना होगा। दूध कितना हुआ? हमारे पास उबला हुआ दूध होता है, इसलिए आपको उबला हुआ दूध नहीं लेना है, आपको कच्चा पैकेट का दूध लेना है। आप 10 रुपये का पैकेट, 20 रुपये का पैकेट, जितना चाहें उतना दूध लेकर आप दान कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं। हमने आपको सारी अलग अलग सी सामग्री बता दी है। जो भी सामग्री आपके बजट में आए वो आप दान में दे सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।